हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारे अभी चल रही है ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के सेट चल रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था, वहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आज जो शुरू कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2742। ये प्लेटफॉर्म वाले बुक से हम लोग बना रहे हैं। चलिए, तो प्लेटफॉर्म के 3200 वाले जो मैथ की बुक है उससे हम लोग बना रहे हैं। तो चलिए, दिया हुआ क्वेश्चन में एक संख्या दिया हुआ है x 4 4 6 1। अब इसको क्या है 11 से भाग देते हैं तो क्या है x का मान निकालना है। ठीक है, ये 11 से क्या है विभाजित है, तो हम x का मान पूछ रहे हैं क्या होगा। तो देखिए 11 से जो भाग करने का नियम होता है कि एक छोड़कर इसको ऐड कर दिया, ये इसको ऐड कर लिया, फिर ये दोनों को ऐड कर लिया, जैसे x को ऐड किए, फिर 4 को ऐड किए, फिर 1 को ऐड किए, तो ये हो गया। अब इसमें से जो है बाकी का जो बच गया यहाँ 4 और ये 6, अब ये दोनों को ऐड करके घटा देते हैं। अब जो घटाने पे जो आएगा हमारा, अगर 0 आता है या फिर 11 आता है या 22 आता है या फिर जो भी है 11 का कोई मल्टीपल में आए तो वो क्या होगी, वो संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक है, तो अब यहां हम देखते हैं कि ये हो रहा है x + 5 - 10 बराबर 0 आना चाहिए। अगर 11 से विभाजित है तो 0 आना चाहिए। तो अब देखिए x का मान यहाँ पर हम क्या पुट करें कि वो उसमें से 10 घटाया जाए तो क्या वैल्यू आ जाए, 0 आ जाए। तो x का वैल्यू हम क्या रखते हैं, 5 रखेंगे। तो 5 + 5 ये 10 हो जाएगा, फिर 10 में से 10 घटाएंगे तो 0, तब ये संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो x का मान हमारा आ गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 43। ठीक है, अब दिया हुआ एक पाई चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, कुल जो उसका संख्या दिया हुआ है 12 40 000, ये कुल संख्या है उसका। और हमसे LMN का वैल्यू पूछा, तो LMN कितना है, ये 30% है, तो इसका हम क्या निकाल देंगे, 30% निकाल देंगे। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन है, चलिए आगे का बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 44 नंबर। अब कह रहा है कि एक धनराशि है जो 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, और ब्याज की गणना क्या हो, अर्ध वार्षिक करना है हमको। ठीक है, तो एक बात समझिए, जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक का है तो ब्याज आपका जो भी होगा वो आधा हो जाएगा। जैसे 10% वार्षिक है तो अर्धवार्षिक हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो 5% हो जाएगा। और समय जो है 2 वर्ष है तो अर्धवार्षिक 1 वर्ष में 2 होते हैं, तो 2 वर्ष में 4 हो जाएंगे। तो 4 पे कैलकुलेट होगा वर्ष में हमारा, और दर जो आधे में कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो दर हमारा हो जाएगा, अर्धवार्षिक है तो 10 का आधा 5% में कैलकुलेट करेंगे। और टाइम जो हमारा 2 वर्ष है, 2 ईयर है, और अर्धवार्षिक में इसको 4 अर्धवार्षिक हो जाएगा। ठीक है, तब इसको कैलकुलेट करना है। कितना दिया हुआ है अमाउंट, 1,60,000 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको निकालते हैं। अब इसका 5% निकालते हैं तो एक साल में कितना, 5% निकालेंगे, 5%, 2 से 2 कट जाएगा, फिर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 बचे 80, 8,000 आ जाएगा। यानी कि एक साल में जो ब्याज हमको मिलेगा, मतलब एक अर्धवार्षिक में ये 8,000 मिलेगा। तो ऐसे से कितने अर्धवार्षिक हैं, 4 हैं, तो ये
4 बार मिलेगा, 8 क्या हो जाएगा, 4 बार मिलेगा हम लोग को, ठीक है। अब जो है चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, ठीक है। तो ब्याज पर ब्याज, पहले साल का ब्याज हमारा क्या है, 8,000 है, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा कि ये 8,000 तो मिलेगा ही ब्याज, और इस पे भी ब्याज मिलेगा, तो इसका 5% कितना हो जाएगा, 2 कटेगा 4, इसका ब्याज हो जाएगा 400, ठीक है। अगले साल 400 मिलेगा, और अगर इसे बढ़ाते जाते हैं 3 वर्ष में क्या हो जाएगा, इसका दोगुना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, फिर इसे बढ़ रहा है तो 1200 हो जाएगा, मतलब 2 गुना 3 गुना होते चला जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट अब इस पे ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो इसका होता है 5% निकालेंगे तो हो जाएगा 20, ठीक है। फिर इसमें जो है, अब यहाँ पे तो 2 गुना हो रहा था, 2 गुना फिर 3 गुना, तो इसमें जो है अगले बार में डायरेक्ट 3 गुना होता है, क्योंकि ये दोनों जुट रहा है ना, ये 1200 को हो जा रहा है, तो 1200 का 5% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 60 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर ये है, तो इसका 5% क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बस आ गया, अब सभी को ऐड कर दीजिए, कोई हमारा आंसर आ जाएगा पूरा। तो ऐड करते हैं, तो ये 8 2 16 8 24 32 32,000 तो हमारा ये हो गया, ठीक है। फिर है 1200 800 ये 2,000, अरे 2400 ये हो गया, 2400 ये हो गया। फिर इधर 60 और 20 80 और 1 81, 81 हमारा ये हो गया। अब सबको ऐड कर देते हैं, ये 1 ये 8 4 4 और ये 3, ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ जाएगा 34481। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए जिसको भी नोट करना होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि ए बी सी 3 जो है नल लगे हुए हैं एक टैंक से, ठीक है। ए और बी मिलकर 6 घंटे में भर रहा है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, 45 नंबर है। अब कह रहा है, चलिए ए और बी मिलकर कितने घंटे में भर रहे हैं, 6 घंटे में भर रहे हैं, ठीक है। फिर कह रहा है बी और सी ये भर रहे हैं कितने, 10 घंटे में भर रहे हैं। फिर सी और ए ये भर रहे हैं हमारे 7.1/2, तो ये हो जाएगा 15/2, ठीक है। ए और बी दोनों मिलकर 6 घंटे में, बी और सी मिलकर 10 घंटे में, सी और ए मिलकर 15/2 घंटे में भर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, तो ये आ जाएगा 30, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टोटल यूनिट हो गया कार का, टोटल कार हमारा इतना है। अब ए और बी मिलकर 6 घंटे में पूरे भर रहे हैं, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना भर रहे होंगे, तो 6 से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 5। ये हो गया ए प्लस बी का 1 घंटे का कार्य हो गया। अब बी और सी का हो जाएगा, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। वैसे ही सी और ए का निकालेंगे, तो सी और ए के लिए 15/2 से डिवाइड करेंगे, तो 15 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। अब ये तीनों को जो ऐड करेंगे तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, 2a, सबको ऐड करते हैं यहाँ पर, तो 2a प्लस b प्लस c, ये 2 गुने सबका हो गया। यहाँ पे 2a है, 2b है, 2c है, तो ये 2 गुने का वैल्यू आ गया सबका ऐड करके, और ये आ रहा है 5 3 8 और 4 12। तो अगर सिर्फ a प्लस b प्लस c का निकालेंगे तो ये 2 से डिवाइड करना होगा, तो अगर सिर्फ a प्लस b प्लस c तीनों का निकालते हैं तो इसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। अब हमसे किसका पूछ रहा है, अब पूछ रहा है a जो है अकेला जो है कितने समय में भरेगा, ठीक है। a का हमको निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, b प्लस c को माइनस कर देते हैं,
तो बी प्लस सी ये रहा, तो बी प्लस सी कितना भर रहा है 1 घंटे में 3 यूनिट भर रहा है। यहाँ से 3 माइनस करते हैं, इसका वैल्यू क्या है 3 है, तो ए जो हो जाएगा 3 जो उधर जाएगा, तो 6 में से 3 गया तो 3 बच गया। अब ए जो है 3 यूनिट जो है 1 घंटे में भर रहा है, तो टोटल कितना है 30 यूनिट है, तो 30 को कितने देर में भरेगा 10 घंटे में भर देगा। ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 46 नंबर 46। ये क्वेश्चन इंग्लिश में दिया हुआ है, कोई बात नहीं, हिंदी में हम समझा देते हैं आप लोगों को। एक जो टीवी सेट है, ठीक है, एक कोई टीवी है, उसको जो है दिल्ली में उसको जो है x रुपए में बेचा जा रहा है। दिल्ली में मान लीजिए उसकी कीमत जो है x रुपए में उसको कोई बेचता है, ठीक है। लेकिन एक डीलर जो है वो क्या करता है चंडीगढ़ चला जाता है उसको खरीदने के लिए, क्योंकि चंडीगढ़ में क्या हो रहा था उसको 20% सस्ते दाम में मिल रहा था। तो क्या किया गया 20% सस्ते के चक्कर में चंडीगढ़ चला गया खरीदने के लिए। लेकिन क्या किया फिर 600 रुपए जो है उसको आने जाने का किराया में खर्च हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि उसको जो है x रुपए में बेचता है, तो क्या होता है उसको 100/7% की लाभ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको x का वैल्यू निकालना है। चलिए देख लेते हैं इसको। दिया हुआ है सेलिंग प्राइस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है x रुपया दिया हुआ है, ठीक है। दिल्ली में x रुपये में बेचा जाता है, तो चंडीगढ़ में गया तो उसको 20% का डिस्काउंट मिला, तो x पर हमको 20% का डिस्काउंट मिल गया है। तो माने 100 होता है पूरा टोटल परसेंटेज, इसमें 20 का डिस्काउंट मिला, तो क्या हो गया 80 बच गया। तो 20 का डिस्काउंट मिल गया तो ये क्या हो गया 80/100, इतने में वो खरीदा। जो डीलर चंडीगढ़ गया था वो इतने में खरीदा, लेकिन फिर क्या हो गया उसको 600 रुपये उसको भाड़े में खर्च हुआ आने जाने में, ठीक है। ये 4 से ये 5 से, ठीक है। तो इसके जगह पे 4/5 लिख सकते हैं हम, इसके जगह पे 4/5 लिख सकते हैं। वो इतने में खरीदा है, ठीक है। अब कह रहा है कि उसको 100/7% का लाभ हुआ है, ठीक है। तो 100/7%, तो प्रतिशत में 100 से डिवाइड करते हैं हम लोग, तो ये किसका आ गया वैल्यू 1/7, मतलब कि 1/7 उसको लाभ हुआ है। तो लाभ किस पे होता है क्रय मूल्य पे होता है, तो ये किसकी वैल्यू है क्रय मूल्य का वैल्यू है, और एक क्या है लाभ है, तो यानी कि ये प्रॉफिट है। तो अगर 7 रुपए में हम खरीद रहे हैं कोई वस्तु, 1 रुपए का लाभ कमा रहे हैं, तो उसको बेचेंगे कितने में हम, सेलिंग प्राइस क्या होगा हमारा 8 होगा, तभी ना। अगर 7 रुपए में खरीद रहे हैं, 1 का प्रॉफिट कमाना है, तो 8 रुपए में बेचना पड़ेगा हमको, तो यहाँ से ये हो जाएगा। अब जो ये क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य कितना है हमारा 7 है, तो 7 से डिवाइड कर देंगे, और निकालना क्या है विक्रय मूल्य निकालना है, तो ये 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर। अब इसी की वैल्यू दिया हुआ है कि ये वैल्यू जो है x के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, x का मान निकल जाएगा। फिर 7 ये नीचे है तो इधर चलेगा 7x हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा पहले इसमें, तो 8 चौका 32x/5 है, फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 8 छक्का 4800, और ये 7 उधर चला गया तो ये 7x बन गया, ठीक है। यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये x को जो है एक साइड ले आते हैं, तो इसको हम उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 32x/5, इसको सिंपल उधर भेज दिए, ठीक है। ये आ जाएगा 7 चौक 28, नहीं 7 5 35 हो जाएगा, तो 35x में से 32 गया तो कितना बच गया 3x,
बटे में 5 और ये किसके बराबर है 4800 के बराबर है। 3 से इसको काट देते हैं हम तो ये 16 बार में कट जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू क्या आ गया 5 से मल्टीप्लाई होगा 16 बच्चे 80 और 2 शून्य, ये क्या हो गया 8000 हो गया। x का वैल्यू क्या गया 8000 आ गया, यही आंसर है हमारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिगर से दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो 47 नंबर। चलिए, दिया हुआ एक फिगर दिया हुआ है हमको और यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है, दूसरे एंगल का मान पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। पहले फिगर बना लेते हैं हम, जो फिगर दिया हुआ एक जो है वृत्त है। ठीक है, फिर है एक ट्रायंगल बना हुआ है इसमें, और एक स्पर्श रेखा खींचा हुआ है। ये है ए बी सी, ये है डी और ई, स्पर्श रेखा है। अब जो दिया हुआ है ए बी जो है इसी के समांतर, ये जो है ये लाइन ए बी और ये लाइन ईसी, ये दोनों क्या है पैरेलल है एक दूसरे के। ठीक है, फिर दिया हुआ है बी सी डी, ये एंगल जो हमारा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 72 दिया हुआ है। ठीक है, तब हमसे पूछ रहा है किसका बी ए सी का मान पूछ रहा है, बी ए सी ये एंगल पूछ रहा है। तो ये सिंपल सा ये 72 है तो ये भी 72 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये त्रिभुज का बाह्य कोण है। ठीक है, तो दो पैरेलल लाइन के बीच से अगर कोई ट्रायंगल बने यहाँ पे, तो ये कोण, जैसे ये लाइन देखिए आप, ये दिख रहा होगा यहाँ से गया और यहाँ इधर मुड़ गया, तो ये बाह्य कोण और इसका अंतर कोण, इसके जस्ट सामने का अंतर कोण, ये दोनों बराबर होगा। अब वैसे ही इसमें देख लेते हैं, अगर ये कहता यहाँ से ये गया और इधर चला गया, तो अगर ये एंगल बोलता, ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाता। तो जो इसका वैल्यू होता है टोटल का, वही इसका वैल्यू होता है। ठीक है, ये सर्कल का प्रॉपर्टी है एक। चलिए, ये क्या गया, इसका मान भी 72 आ गया। अब अगला क्वेश्चन 48 नंबर। ये क्वेश्चन भी इंग्लिश में दिया हुआ है, ये लास्ट है, इसके बाद इंग्लिश में नहीं है, सब हिंदी में है। ठीक है, अब दिया हुआ है, चलिए ट्राई करके देखिए। दिया हुआ है 720 रुपए है। ठीक है, उसको जो है 5 लोगों में बांट रहा है, ए बी सी डी ई में बांट रहा है। ठीक है, अब जो कह रहा है ई को जो है 40 रुपए ज्यादा मिलते हैं। किससे मिलते हैं, ए से 40 रुपए ज्यादा मिलते हैं। तब कह रहा है कि बी को कितने मिलेंगे, ये निकालना है हमको। तो सिंपल है, 5 व्यक्ति हैं। ठीक है, ए बी सी डी और ई। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इसको जो है ए को मिलते हैं कितने, एक्स मिलते हैं, एक्स रुपए मिलते हैं। तो ये कह रहा है कि और सब क्या है इसमें असेंडिंग ऑर्डर में, सब जो है बढ़ते हुए हैं। तो ई को जो है मिल रहा है कितना, ए से 40 ज्यादा मिल रहा है, तो ये हो जाएगा x प्लस 40, इसको इतना मिला है। ठीक है, फिर b को कितना मिला होगा, इससे अगर 10 बढ़ाते हैं तो x प्लस 10, फिर 10 प्लस x प्लस 20, फिर x प्लस 30, फिर x प्लस 40, असेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है हमारा। चलिए, b को कितना मिला होगा, x प्लस 10, c को x प्लस 20 और d को मिला होगा x प्लस 31। असेंडिंग ऑर्डर में हो गया हमारा, सबका क्या है गैप जो है बराबर है, 10-10 का गैप है, 10 का गैप यहाँ पे है, यहाँ भी 10 का गैप है, यहाँ भी 10 का गैप है, फिर यहाँ भी 10 का गैप है। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर भी हो गया और x से क्या हो गया, e का वैल्यू 40 ज्यादा हो गया। अब टोटल का सम जो है
वो दिया हुआ है 720 दिया हुआ है। तो टोटल को अगर जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, 720 के बराबर होगा। तो ऐड करते हैं, तो 1x 2 3 4 5x हो गया, और प्लस ये 10 20 10 30 30 38 60 और 40 100। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 720 के बराबर है। तो 5x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 और 10 से माइनस चला जाएगा, तो 620। x का वैल्यू क्या आ गया, ये हो जाएगा 124। x का वैल्यू हो गया 124। ये किसको मिला है, a को मिला 124 रुपया। अब हमसे किसके पूछ रहा है, b का पूछ रहा है। तो b क्या है, इससे x प्लस 10 है, इसमें 10 जोड़ देंगे तो 134। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते चले। आज के गर्मी का मौसम बहुत है, लेकिन फिर भी टाइम निकाल कर 1 घंटे सॉल्व किया करिए। बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा। 1 घंटा भी अगर टाइम निकालते हैं आप, तो आपका दिन में कम से कम 1 घंटा भी यूज हो रहा है। चलिए 49 देखते हैं। ठीक है, दिया हुआ है एक पिता और पुत्र के जो है वर्तमान उम्र दिया हुआ है। कम से कितना है, एक का पिता का 48 है और बेटे का 28 है, 28.8 है। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि पिता जो है अपने पुत्र से कहता है, पिता जो अपने पुत्र से कह रहा है कि जब तुम पैदा हुए थे तब जो है मेरी उम्र जो है तुम्हारी उम्र की कितनी गुनी थी, वो पूछ रहा है हमसे। तो निकाल देते हैं। चलिए, पिता फादर ये दिया हुआ है कितना, 48 दिया हुआ है, और बेटे का दिया हुआ है 28.8 दिया हुआ है। ठीक है, तो जब इसका जन्म हो रहा होगा तो इसकी आयु क्या होगी, इससे माइनस कर देंगे भाई। जब इसका जन्म हो रहा होगा तब ये कितना होगा, 0 साल का होगा। तो जब नहीं हुआ होगा जन्म इसका, तब इसकी उम्र क्या होगी, 28.8 कम होगी। तो उस समय अगर निकालते हैं तो इसको माइनस कर देते हैं, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 2 और ये 19 आ जाएगा। ठीक है, ये कब की उम्र है, जब पिता की उम्र है जब क्या था, बच्चे का जन्म नहीं हुआ था। जन्म के समय जब जैसे ही समय पैदा हुआ उसी टाइम की आयु है ये। ठीक है, अब ये बोला है कि उस टाइम की मेरी आयु जो है वो तुम्हारी वर्तमान आयु कितनी है, 28.8 है। ठीक है, अब इसका जो कितना गुनी है, मान लिया जाता है x गुनी है, तो यही x का वैल्यू क्या करना है, हमको निकालना है। तो x निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये 19.2 और ये 28 क्या होगा, भाग में आ जाएगा इधर, ये बट्टे में आ जाएगा, तो 28.8। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो ये पॉइंट से पॉइंट कट गया दोनों का। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 से कट रहा है, 4 से 7 बार में, 4 से 2 बार में। ठीक है, फिर 4 से 16 और 4 से 8 बार 32, फिर 24 से 2 बार में, 24 से 3 बार में। तो ये क्या गया, 2/3 गुनी थी। जब बेटे का जन्म हुआ था उस समय पिता की आयु क्या थी, बेटे की वर्तमान आयु की 2/3 गुनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई करके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है, उसके शीर्ष दिए हुए हैं। ठीक है, एक त्रिभुज है, उसके शीर्ष क्या दिए हुए हैं, A, B और C। A का वैल्यू क्या है, 0 और -1 है।
ये क्वेश्चन नंबर 50। अब ये दिया हुआ है सिर्फ 0 और -1 है, ठीक है। बी जो है 0 और 3 है। सी कितना है? सी जो है 2 और 1 है, ठीक है। अब क्या रहा है, ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो है क्या है, और एक और त्रिभुज है जो इन एबीसी क्या है, मध्य बिंदु को मिलाने से इसका मध्य बिंदु, इसके मध्य बिंदु और इसके मध्य बिंदु, ये तीनों को मिलाने से जो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, इसका दिया हुआ है कितना, त्रिभुज का 1 दिया हुआ, इसका क्षेत्रफल ये है और इसका क्षेत्रफल क्या हुआ है, ट्रायंगल 2 है, ठीक है। अब कह रहा है दोनों का अनुपात जो है 1/x दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों का अनुपात क्या दिया हुआ है, 1/x दिया हुआ है, तो वही x का वैल्यू निकालना है हमको। तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, एक बड़े वाले का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर क्या है छोटे वाले का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। चलिए देखते हैं पहले। तो चलिए ठीक है। अब ये क्या है, मध्य बिंदु है, इसको मान लेते हैं DF मान लेते हैं, ये D है, ये E है और ये F है, ठीक है। अब इसका D का हम बिंदु निकालते हैं, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, ये क्या है, मध्य, जैसे कोई लाइन है, ठीक है, ये x1 y1 है और ये क्या है x2 y2 है, ठीक है, ये पॉइंट का निर्देशांक है। अब ये लाइन का मध्य बिंदु क्या है, ये है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकलते हैं हम लोग, तो पहले का ये x1 x2, यहाँ पे x1 प्लस x2 डिवाइड में 2, ये x का हो गया, फिर y का, तो यही y1 प्लस का ये y2 और बटे में 2, ठीक है। ये क्या हो गया, मध्य बिंदु जो है इसका निर्देशांक निकल गया, ठीक है। वही यही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग। तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 और 0 बटे में 2, तो इसका क्या आ जाएगा, x का निर्देशांक 0 होगा, फिर y का, तो ये हो जाएगा y1 y2 तो -1 प्लस का 3, तो हो जाएगा 3 में से 1 गया तो 2 और बटे में 2, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखा क्या आ गया, 0 और 1 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार e का निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस का 2 बटे में 2, तो 2 बटा 2 ये 1 आ जाएगा, फिर 3 और 1 4 बटा 2, ये 2 आ जाएगा, ये हो गया e का निर्देशांक, ठीक है। अब है f का निकालेंगे, वैसे 2 और 0 बटे में 2, तो ये आ जाएगा 1, फिर है 1 प्लस का -1, तो ये 0 हो गया, 0 हो जाए, इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा पूरा। चलिए तीनों का निर्देशांक निकल गया मध्य बिंदु का, ठीक है, और बड़े का निर्देशांक हमको दिया हुआ है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ से निकालने के लिए होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ से निकालेंगे, तो ये होता है 1/2 ब्रैकेट में x1, ये याद करवाया था आपको पिछले वीडियो में, अगर x1 है तो फिर y2 माइनस का y3, ठीक है, फिर प्लस x1 हो गया, अब होगा x2, जब 2 है तो फिर यहाँ पे क्या होगा, y3 माइनस का y1, ठीक है, फिर 2 हो गया, 3 होगा प्लस x3 और ये y1 माइनस का y2। अब यहीं पे पुट कर देंगे सारा वैल्यू, पहले ये बड़े के लिए निकाल लेंगे, एबीसी के लिए निकाल लेंगे, तो ये हमारा क्या है, x1 है, ये y1 है, इसको मानते हैं, ये x2 है, ये y2 है, फिर ये x3 है और ये y3 है। वैसे बड़े का निकाल लेंगे और फिर जो ये बीच वाले है मध्य बिंदु वाला त्रिभुज बन रहा है, फिर इसी का यूज करके छोटे वाले का निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, तो ये यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा। ये आप सॉल्व कर लीजिएगा खुद से, बस कुछ नहीं करना, दोनों का जो यहाँ पे है मान पुट करते चल जाना है, जो निर्देशांक है सबका मान पुट करेगा यहाँ पे, तो बड़े का निकल जाएगा, फिर छोटे का निकाल लेंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं।
यार बहुत गर्मी है, चलो फैन चालू कर देते हैं। तीन दिनों से जो बारिश हुई है ना, उसके बाद की गर्मी है बहुत ज्यादा। अंदर से सारा जो भाप निकलता है ना पानी का, बहुत उमस वाले को गर्मी कर रखी है। चलो कोई नहीं, हम लोग को 1 घंटा तो बनाना ही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 51 नंबर, ठीक है। अब दिया हुआ x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है। x प्लस वाई क्या है, 3 के बराबर है, और एक्स वाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब पूछ रहा है। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, यहाँ मान पुट करके देख सकते हैं। जैसे कौन सी दो संख्या है जिसको जोड़ेंगे तो 3 आएगा, लेकिन गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो एक्स का वैल्यू क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, इसका 1 रखते हैं, या फिर इसका वैल्यू 1 रखते हैं या इसका 2 रखते हैं, बात एक ही है, दोनों एक ही आएगा। तो जोड़ने पे क्या आ रहा है, 3 क्या आ रहा है, सेटिस्फाई हो गया। अब इसको यहाँ रख के देखते हैं, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये 2, इसका मान 2, इसका मान 1 रखते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ रहा है। या फिर इसका मान 1 रखते हैं, इसका 2 रखते हैं, तो ये 2 आ रहा है, ये भी सेटिस्फाई है। तो यहाँ क्या हो गया, x का मान 1 मान लिया, तो 1 का क्यूब माइनस का 2 रख लेते हैं, माइनस में आ रहा है यहाँ पे। तो x का मान 2 रख लेते हैं, तो 2 का क्यूब माइनस का 1 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 8 माइनस का 1 बराबर आ जाएगा 7 के। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर कितने में आ रहा है, बी में आ रहा है। माइनस वाला भी सही है, लेकिन माइनस में हमारा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो ये 7 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 है। अब दिया हुआ है एक त्रिभुजाकार भाग का भुजा जो है ये दिया हुआ है, ठीक है। अब 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत क्या है। चलिए कोई त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। अब ये दिया हुआ है 78 दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है, ये 30 दिया हुआ है, भुजा इसकी है। अब 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने का क्षेत्रफल निकालना है हमको, ठीक है। तो ये जो है ऐसा भुजा दिया हुआ है ना, जिसका आप चेक करेंगे तो इसका स्क्वायर बराबर होगा इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। ये आप चेक कर लीजिए निकाल के, ये ट्रिपलेट फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ट्रिपलेट बन रहा हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो 1/2, इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, 72 हो जाएगी, और चौड़ाई क्या है, 30 है। यहाँ से काटते हैं इसको, ये आ जाएगा 15 बार में कट रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगा 15 दूनी 30 पे 0, हाथ में 3, 105 3 108 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कह रहा है 20 पैसे के दर से। अब ये हमारा क्षेत्रफल निकल गया। अब इसमें कह रहा है 20 पैसे, कहाँ गया, 52 नंबर, ठीक है। 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करना। अब टोटल इतना है, इसको क्या करना, 20 पैसे, ठीक है, ये पैसे में है, तो ये मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 0, फिर 8 दूना 16 का 6, हाथ में 1, फिर 2 एकम 2। तो ये क्या गया, पैसे मांग गया। अब इसको रुपए में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया 216 रुपए आ गया ना खर्च होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 53 है।
तीसरे में क्या है, कितने मूलधन निकालना है हमको, ठीक है। 6% वार्षिक दर से 10 वर्ष में साधारण ब्याज जो है 120 प्राप्त होता है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज दिया हुआ है कितना 120, साधारण ब्याज और मूलधन गुना समय कितना है 10 वर्ष है, गुना दर क्या है 6 दिया हुआ है, और बटा में 100 होता है। तो यहाँ से मूलधन निकाल देंगे, 0 से 0 कट गया, 6 से ये 2 बार में कट गया, मूलधन क्या आ गया 100 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 200 आ गया मूलधन, ठीक है। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है भाई, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम तो बहुत इजी है, ये आप खुद से भी निकाल लोगे एलसीएम। चलिए आगे देखते हैं, 55 में देखते हैं। तो एलसीएम निकालना तो सीखा होगा ना आपने। चलिए 55 देख लेते हैं। दिया हुआ 55/11 प्लस 18 माइनस का 6, ठीक है, और मल्टीप्लाई में 9, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये प्लस, अब देखिए ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं पहले, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 55/11 है, फिर प्लस में ये क्या है 18 में से 6 जाएगा तो 12, फिर 12 मल्टीप्लाई 9 फिर हो जाएगा 108। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, तो 108 और 5 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 113, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 56 दिया हुआ, ये देखिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 56 नंबर दिया हुआ, चलिए लिख लेते हैं पहले। 7 का पावर 21 प्लस 7 का पावर 22 प्लस 7 का पावर 23 प्लस 7 के पावर 24। इसको क्या कह रहा है 25 से विभाजित करते हैं। इस संख्या को क्या किए हैं 25 से डिवाइड किए हैं, तो शेषफल क्या आएगा वो निकालना है हमको, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे सब में जो क्या है 7 के पावर 21 कॉमन हो जाएगा, तो इसको कॉमन ले लेते हैं पहले। यहाँ क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, यहाँ 1 निकल गया पावर 1, तो पावर 1 का मान क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ 21 निकल गया, पावर 2 बच गया, तो ये 49 हो गया। यहाँ पे 21 निकला तो पावर में क्या हो जाएगा 7 के पावर 3 बच गया, तो इसका वैल्यू 343 हो गया, ठीक है। ये संख्या है हमारा। अब इसको ऐड कर देते हैं 7 के पावर 21 गुना, ये हो जाएगा 49 और 1 50, ठीक है। और ये इसमें 7 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 50, तो 350 इधर हो गया और 50 इधर हो गया, तो ये हो गया 400। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 7 के पावर 21 गुना 4 गुना 100 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 25 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 25 से यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको अगर कोई भी एक पार्ट जो हमारा डिवाइड करने पे 0 से आ रहा है, तो क्या होगा पूरे संख्या को भी डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0 ही से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस पूरे संख्या को डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमारा 0 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है 57 नंबर। 57 नंबर में क्या कर रहा है, एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे कथन दिया हुआ है, कौन सा कथन पर्याप्त है। तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। इसका मान दिया हुआ है 72, इसका मान दिया हुआ 69, इसका मान x दिया हुआ है, ठीक है।
अब एंगल ए सी डी का मान कितना है, इसका वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, और दूसरा जो एक ये कथन हो गया, अब दूसरा कथन दिया हुआ एंगल ए सी बी जो है 180 माइनस का एक्स है। ठीक है, अब कौन सा कथन से हमारा जो है इसका वैल्यू निकलेगा, ए बी सी डी, ए सी बी का वैल्यू किससे निकलेगा, दोनों में से। तो ये सिंपल सा है, यहाँ पे तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। तो 180 में से अगर ये दोनों को घटा देते हैं तो इसका मान निकल जाएगा। ये तो पहले ही पहले जो फिगर है इससे हमारा इसका वैल्यू निकल रहा है, एसीबी का वैल्यू निकल रहा है। अब दूसरा जो दिया हुआ है एसीबी जो हमें निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो ये क्या है, इसके बराबर 180 माइनस एक्स है। ये होता है, ये रेखा है, रेखा का कोण क्या होता है 180 होता है, इसमें से एक्स घटाएंगे तो ये वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन ये वैल्यू निकलेगा कैसे, या तो एक्स का मान दिया हुआ ही है, जैसे इसका मान रहता है ना कि 60 है, तो इसका निकाल लेते हैं 180 में से 60 घटा के 120 आता है। ठीक है, लेकिन ये तो एक्स दिया हुआ है, तो इससे तो हमारा निकल नहीं रहा है इसका वैल्यू, एंगल का वैल्यू एक्स के टर्म में रह जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर हमारा, सिर्फ एक क्या है पर्याप्त देने के लिए आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है 58। ठीक है, ये दिया हुआ है रंजीत किसी कार्य को 25 दिन में करता है। ठीक है, एक रंजीत है जो किसी कार्य को क्या कर रहा है 25 दिन में कर रहा है। ठीक है, फिर अंजित जो है इसे 20 दिन में कर रहा है, अंजित जो है वो 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, फिर रंजित जो है छोड़ देता है, तो अंजित जो है शेष काम को खत्म करने में कितने दिन लगाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में बता रखे हैं कि उसने सिंपल से पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो 100 आ जाएगा, 25 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 20 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। ये क्या है, टोटल कार्य हमारा 100 है, 25 दिन में ये पूरा कर रहा है, और एक दिन में कितना कर रहा है 4 यूनिट काम कर रहा है। वैसे ये 20 दिन में पूरा कर रहा है, टोटल कार्य 100 है, तो एक दिन में कितना कर रहा है 5 यूनिट काम कर रहा है, 20 से डिवाइड करेंगे तो। ठीक है, अब कह रहा है ये दोनों को ऐड कर दिए तो 9। अब दोनों मिलकर एक साथ काम करता है कितना दिन, 5 दिन तक। एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है दोनों मिलकर 9 यूनिट, 5 दिन में कितना कर दिया होगा 45 यूनिट कर दिया होगा। ठीक है, फिर कह रहा है शेष काम 45 यूनिट कर दिया, तो शेष कितना बच गया 100 पूरा है, 45 उसने कर दिया, तो बच कितना गया 55 बच गया। अब 55 को अकेले कौन कर रहा है, रंजीत जो है छोड़ के चला गया, रंजीत छोड़ के चला गया, तो अब अंजी करेगा, तो अंजी कितना कर रहा है एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो टोटल काम को कितना दिन में करेगा 5 से डिवाइड करेंगे, ये 11 दिन में कर देगा। बाकी शेष काम जो बच गया उसको 11 दिन में कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, PQRS जिसकी भुजाओं की लंबाई दिया हुआ है 8 और 12 दिया हुआ है। चलिए क्या दिया हुआ था 8 और 12 दिया हुआ है, और एक विकर्ण की लंबाई क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए समांतर चतुर्भुज है, ये क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, एक भुजा 8 दिया हुआ है, एक भुजा 12 दिया हुआ है, और एक विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है कितना 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं A B C और D, और ये दूसरा विकर्ण है, इसका वैल्यू नहीं दिया। अब कह रहा है हमसे PQRS है, चलो PQRS ही मान लेते हैं, P Q R और ये S। ठीक है, अब जो है कह रहा है दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालना है।
तो दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालना है, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, पहले विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर। तो पहला विकर्ण क्या है हमारा QS का स्क्वायर प्लस का दूसरा विकर्ण क्या है PR का स्क्वायर। ये बराबर होता है 2 गुने किसका, पहले भुजा का स्क्वायर। तो ये क्या है PQ का स्क्वायर प्लस दूसरा भुजा क्या है QR का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, इसी पे बेस हो जाएगा। तो QS का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100। PR का वैल्यू हमको निकालना है, तो इसको रखते हैं वैसे ही। फिर 2 गुना PQ कितना दिया हुआ है 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। QR कितना है 12 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 144, ठीक है। अब इसको ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 208 गुना 2, तो ये कितना जाएगा। तो इसमें टोटल इसको कर देते हैं 8 दूना 16, 1 2 दूना 4, ठीक है। अब 100 माइनस हो जाएगा PR का वैल्यू निकालने के लिए। PR का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसमें से 100 क्या इधर से माइनस में चला जाएगा उधर, तो ये आ गया 316, ठीक है। अब PR का वैल्यू निकालेंगे, तो ये क्या होगा अंडर रूट में आ जाएगा 316, इसका वैल्यू निकाल देंगे, तो ये लगभग आ जाएगा 17.8, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। चलिए, 2 सह-आभाज्य संख्या दिया हुआ है A और B, इसका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। A जो है B से बड़ा है, 2 संख्या दिया हुआ है A और B है, ठीक है। ये क्या है सह-आभाज्य संख्या। सह-आभाज्य संख्या क्या हो गया जिसमें 2 का गैप, जैसे 3 और 5, ये क्या है सह-आभाज्य संख्या है। 5 और 7 ये क्या है सह-आभाज्य संख्या है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि इसका जो है एलसीएम है ये क्या होता है। तो ये क्या हुआ A प्लस B होता है, या A इंटू B होता है, फिर और क्या ऑप्शन दिया है, या फिर A होता है या B होता है। तो इसमें से क्या हो जाएगा एलसीएम इसके एलसीएम लेंगे तो क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 into 5, तो ये हो जाएगा आभाज्य संख्या का क्या होगा एलसीएम A इंटू B के फॉर्म में होगा। चलो ठीक। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।